वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इत्तलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। Order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद की अपील पर अपना फैसला सुना दिया। 8-5 के तनासुब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order apply. मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया। पीटीआई को मखसूस सीटों के लिए 15 दिन में दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। इत्तलाक कौमी असेंबली और तमाम सूबाई असेंबलियों पर होगा। Pakistan Tehreek-e-Insaf was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक किया और खुद इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया आइन में नए लफ्ज शामिल करना तरमीम के मुतरादिफ है। आईनी तशरीह के जरिए नए लफ्ज का इजाफा करना आइन दोबारा तहरीर करने के बराबर है। Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. We must ensure that words are not read into the Constitution nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन को किसी जमात के अरकान को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद ऐवान में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया। फैसले से कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक। सुप्रीम कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका है। पार्टी पोजीशन भी यकसर तब्दील हो गई है। मुस्लिम लीग नवाज से 14 अरकान कौमी असम्बली जो कि मखसूस खवातीन नशिस्तों पर थी वो वापस ले ली गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज के पास अब कौमी असम्बली में 108 अरकान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे भी 5 नशिस्तें वापस ले ली गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अरकान की तादाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलाकर 92 अरकान पर मुश्तमिल थी, अब उसको मजीद 23 अरकान मखसूस नशिस्तों पर मिलेंगे, जिनमें 20 खवातीन की नशिस्तें हैं और 3 अकलियती मेंबर होंगे। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 115 हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है। हुकूमती इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 210 अरकान है, जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त 103 है। जब 23 और अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे तो अपोजिशन के अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। हुकूमत को नुकसान ये हुआ है कि वो अब आईनी तरमीम वो नहीं कर सकेगी, ताम सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत कानून साजी कर सकती है। सेनेट में इलेक्शन केपीके में नहीं हो सका था क्योंकि वहाँ पे जो मखसूस नशिस्तें थी वो अपोजिशन जमातों को अलाट कर दी गई थी और वहाँ पर उन अरकान का ओथ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सका था। तो अब इस फैसले के बाद केपीके में ये तमाम जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो अब पीटीआई को मिलेगी। तो पीटीआई को जब ये नशिस्तें मिलेगी तो वहाँ पर इलेक्शन होगा सेनेट का और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वादे तौर पर मेजॉरिटी वो हासिल हो जाएगी। इस फैसले के इंतहाई अहम तरीन असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़े हैं, सेनेट में भी पड़े हैं और कौमी असम्बली के अंदर भी पड़े हैं और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जो है वो यकसर अब तब्दील होगी।
नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं आज के अदालती फैसले के बाद नून लीग की क़यादत को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 8 फरवरी के बाद जो अरेंजमेंट किया गया, नून लीग ने हुकूमत बनाकर चैलेंजेस का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हिजान और इंतशार बढ़ेगा। फैसले में सेनेट और सदर के इलेक्शन में वोट देने वालों को डी-सीट कर दिया गया है। हिजान बढ़ा है, सियासी इंतशार बढ़ेगा। जिनको डी-सीट किया गया है उन्होंने सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया है, वोट डाला है। उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वोट कास्ट किया है। वो वोट कास्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को और सेनेट के चेयरमैन को। आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उस इलेक्शन को, और आप 6 मई के बाद कह रहे हैं कि वो डी-सीट हो गए। जो अरेंजमेंट किया गया था 8 फरवरी के नताइज के हवाले से हुकूमत बनाने के लिए, आज माजरत करके वापस आ जाना चाहिए। जिस तरह के मुश्किल तरीन हालात हमें दिए गए, उसके बावजूद 100 दिनों में हमने जो सर्व किया उससे बेहतरी पाकिस्तान की मैशत में आना शुरू हुई। बड़े बड़े चैलेंजेस को हमने ड्रेस किया, और अगर पाकिस्तान के अंदर सी-पैक फेज 2 शुरू करना जुर्म था और फेज 1 जो है सी-पैक का शुरू करना जुर्म बन गया है मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए, तो फिर खुदा हाफिज कह के वापस आ जाना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। अंदरूनी जराये का कहना है कि पीटीआई सियासी पार्टी है। नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, इसीलिए बल्ले का निशान लिया गया। हक मिल गया, पीटीआई बहाल हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा 2/3 अक्सरियत लेकर मर्जी से आइन में तरमीम का रास्ता रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं आज कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतनी है। शिबली फराज ने कहा अभी आधा मैंडेट मिला है, जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा अब हमें पूरा मैंडेट दें और बानी को बाहर निकालें। लतीफ खोसा का कहना था इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। शुएब शाहीन बोले इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी ना हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे, अपने मर्जी के हिसाब से जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे, वो रास्ता रुक गया। चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांटते और आइन का हुलिया बिगाड़े। आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। हम खड़े हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। अभी हमें आधा मैंडेट मिला है, हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। ये काम अभी अधूरा है, हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हुसैन के इनकार की तरफ। इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेह होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट मुरतब कर दी है, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाए। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालती फैसले को साजिश नहीं कह सकते, मौजिज जज भी इंसान हैं, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, नजरसानी अपील तो बनती है, फैसला विफाकी काबीना करेगी। हुकूमत नजरसानी अपील में ना गई तो हो सकता है मुअत्तल होने वाले रुकन असम्बली अपील में चले जाएं। आइन रिराइट करके ऐसा रिलीफ दिया गया जो मांगा नहीं गया। मुबहम फैसले मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। कहना कतई गलत होगा इस फैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के खिलाफ किसी भी हवाले से। मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। आइन के मुतलका आर्टिकल्स हैं 51 है 106 है, कतई तौर पे इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की। गवर्नमेंट जब लीगल टीम जो है वो कोई राय बना के लाएगी कैबिनेट के सामने तो फैसला तो कैबिनेट ने करना है, रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती तो कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि मुतासरा लोग हैं वो भी आ सकते हैं।
रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अब भी अक्सरियत हासिल है। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। महसूस होता है आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय इन्हें असर नौ तहरीर कर दिया गया। जहाँ तक हुकूमत की स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, हुकूमती इत्तेहाद के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है कौमी असम्बली में। फैसला देते हुए अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा है और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, रिलीफ तरीके इंसाफ को दे दिया गया। खुद ही ये अक्स किया गया है कि 80 के करीब अरकान पीटीआई के हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें सरे नौ तहरीर किया। आज बानी पीटीआई की जीत हुई है, उनका छीना हुआ हक वापस मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा खान कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। खान का हक था, उससे छीना गया, आज उसके पास वापस चला गया। और दूसरी बात ये साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नलाफाइड इंटेंशन के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए की नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर मैंडेट चोरी करने की कोशिश की। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। अपोजिशन के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनना मुश्किल होगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। इस केस में जो इस्तदा की ही नहीं गई उसके जवाब भी मिल गए। के लिए मजीद मुश्किलात और तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाएगी। इतने टुकड़े हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस फैसला आने के बाद अब आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा आने वाले 15-16 दिनों के अंदर, और एक मारपीट और झगड़ा और नॉमिनेशन और जानबदारी की बात होगी। इस्तदा जिन चीजों की नहीं की थी कोर्ट के अंदर, उसके भी जवाब मिल गए। आइन और कानून के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़री हम मनसब इल्हाम अलीफ ने मुलाकात की। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का आज़म और पाकिस्तान आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। सदर ममलिकत ने कहा मुफाहमत की याददाश्तों से दो तरफा ताउन को नई तहरीक मिलेगी। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश है। अवाम और ताजिरों के दरमियान रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। गवादर बंदरगाह से मुश्तरका इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इल्हाम अलीफ ने कहा इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। ऐवान सदर में सदर इल्हाम अलीफ और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और दीगर ने शिरकत की। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर आज फैसला नहीं सुनाया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 जुलाई तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि ये फ़िक़्ह हनफी से हैं और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट ने दलाइल में कहा इद्दत पे निकाह काबिल सजा जुर्म है और 39 दिन इद्दत का दौरानिया नहीं। खावर मानिका के वकील ने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का हवाला देते हुए कहा पानी पीटीआई की जानिब से कौम से मुआफी मांगी जाती तो शिकायत कुनिंदा खावर मानिका भी माफ कर सकते हैं। अदालत ने मजीद समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को सुबह 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले के बाद सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा शेर अफजल मरवत हौसले से काम लें, एक दिन उनका भी वक्त आएगा, खुद को मुतनाज़ा बनाने वाले काम न करें।
पार्टी की डिसिप्लिन को जो है ना वो बे करे, टाइम आ जाएगा। ये तो तमाम लोगों पे, हम 29 साल पार्टी में गुजरे हैं, कभी सदर बनते हैं, कभी वज़ीर बनते हैं, कभी वर्कर बन जाते हैं। उसको ये मशवरा दूंगा, हौसले और इस्तिकामत की जरूरत है। कोई सा काम ना करे जिसकी वजह से आप अपने आप को मजीद मुतनाज़ बने। सोशल मीडिया शख्सियत साहिल अदीम के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे में कहा गया है कि साहिल अदीम ने सिंधी कौम के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे सिंधी कौम की दिल आजारी हुई है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, कराची का सिटी कोर्ट थाना है जहां पर ये साहिल अदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकायदा तौर पर वकील की जानिब से दरखास्त दी गई थी। पुलिस ने मुख्तलिफ दिफात के तहत साहिल अदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें दिल आजारी और कौमियतों को लड़ाने के मुतालिक दिफात लगाई गई है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से बयान दिया गया है कि साहिल अदीम के बयान से हिंदी कौम की दिल आजारी हुई और वीडियो बयान में उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, तो इस हवाले से फिर उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, पुलिस कह रही है कि अभी तो इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद तफ्तीशी पुलिस साहिल अदीम को बाकायदा तौर पर बयान के लिए तलब भी करेगी और उनसे मजीद तहकीकात भी की जाएगी। अगर ये तफ्तीश में ताउन नहीं करते तो पुलिस ये भी कहती है कि उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी जहां भी होंगे। अभी क्योंकि मुकदमा अभी आज ही दर्ज हुआ है तो पुलिस कहती है पहले उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर उनकी जानिब से ताउन नहीं किया जाएगा तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के 4 स्पेल हुए। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके डूब गए, लोग घरों में महसूर हो गए। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। सुबह सवेरे शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर वक्फे से जारी रही। सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई। कई सालों से ये पानी इकट्ठा होता है, तो कोई इसका इंतजाम कर दें, कोई यहाँ से लोगों ने गुजरना है। जितने वादे किए थे पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सबसे इतने कैंप लगे हुए हैं, तस्वीरें है मरियम बीबी की। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों ने वासा अमले की शिकायत के अंबार लगा दिए। पैदल लंघने तंगी है, ट्रैफिक नहीं चल सकती, ऐसे वास्ता लोग आते ही नहीं। कदापी में खड़े, कदापी के गेट के सामने, गोल चक्कर के सामने खड़े, और ये हालत आप देख रहे। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा बारिश 315 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी चौक 170, निश्तर टाउन 162 और चौक नाखुदा में 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। कराची के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लोग परेशान। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 और 15 में वाटर बोर्ड की नाअहली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 2 महीने से पानी की फरामी तात्तुल का शिकार है। शिकायत के बावजूद कोई अमल नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है पानी के लिए मखसूस दिन भी पानी नहीं दिया जा रहा। शिकायत करने आते हैं तो अमला गायब होता है। पानी की अदम फरामी का नोटिस लिया जाए। यासीनाबाद ब्लॉक 9 रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है जो पानी नहीं आता है वॉल की वजह से। आज इस वॉल को इन्होंने दफन ही कर दिया है। 2 महीने से जो है ना हमारा पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। पन्नी वॉल बंद करके और ऊपर से जो है ना सीमेंट लगा के पूरा पक्का काम करके बंद कर दिया। कराची में पुलिस एहलकारों की लूटमार, रकम न देने पर जबड़ा तोड़ दिया। मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर अयाज पर तशद्दुद किया। भाई ने बताया एहलकारों ने अयाज की तलाशी ली, जेब में 60,000 रुपए मिले। भाई ने रकम न दी तो टीटी का बट मारकर जबड़ा तोड़ दिया। लोगों के जमा होने पर एहलकारों ने अयाज को डाकू जाहिर किया। अहले खाना ने एहलकारों के खिलाफ सच्चल थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।